अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग रियलिटीज़। आज मैं आप लोगों के साथ भलियों के सालन की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। इतनी ज़बरदस्त ये रेसिपी है, अगर आप भी पहली बार देख रहे हैं तो इस रेसिपी को आपने मिस नहीं करना और ज़रूर ट्राई करना है। चलते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी भलियाँ ली हैं। भलियों को मैंने पानी में भिगो के रख देना है 1 से डेढ़ घंटे के लिए। ये भलियों की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि ये कितनी जल्दी भीग जाती हैं। पानी में भिगो के मैंने 1 से डेढ़ घंटे के लिए इसको रख दिया है। और अब हम मसाला जात की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने हाफ़ केजी आलू लिए हैं, छोटे-छोटे पीसेस में काट लिए हैं। लहसुन अदरक की पेस्ट है, 2 दरमियाने साइज़ की टमाटर हैं, हरी मिर्च है, धनिया है और साथ हमने प्याज लिया है, 1 बड़े साइज़ की प्याज है। ऑयल हम गरम कर लेंगे और ऑयल में सबसे पहले हम प्याज को फ्राई करेंगे। फ्राई जैसे ही हो जाएगा हमारा प्याज, हम इसमें मज़ीद मसाला जात ऐड करेंगे। प्याज हमारा जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हम इसमें लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे ताकि इसका इसका भी कच्चापन दूर हो जाए, ये अच्छी तरह से फ्राई हो जाए। साथ ही हम इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल देंगे। 2 दरमियानी साइज़ की मैंने टमाटर लिए थे और 1 से 2 हरी मिर्चें ली हैं। इसमें मसाला जात बहुत कम इस्तेमाल होते हैं। पानी डालेंगे और इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे। साथ ही हम अब मसाला जात इसमें ऐड करेंगे। इसमें बहुत सिंपल से मसाला जात जाते हैं। नमक डालेंगे, नमक हम थोड़ा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि भलियों में ऑलरेडी नमक होता है। पिसी मिर्च हम डालेंगे साथ, थोड़ी सी हम इसमें हल्दी डाल देंगे और साथ ही हम इसमें सूखा हुआ पिसा धनिया डाल देंगे थोड़ा-सा। इतने सिंपल से मसाला जाते हैं लेकिन टेस्ट इसका इतना ज़बरदस्त बनता है कि खाने वाला जो है वो खुश हो जाता है खाने से। आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी को। मसाला हमारा जैसे ही अच्छी तरह से भुन जाएगा, टमाटर हमारे अच्छी तरह से मैश हो जाएँगे, हम इसमें आलू जो हमने छोटे-छोटे क्यूब्स में काट के रख लिए थे वो हम इसमें डाल देंगे। आलू हमने इसमें डाल दिए और इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। आलू या कोई भी सब्ज़ी आप मसाले में जब भी ऐड करें, सबसे पहले आपने उसमें मसाले में अच्छी तरह से भुनाई लाज़मी करनी होती है क्योंकि अगर पानी आप पहले ऐड कर देंगे और बाद में सब्ज़ी डालेंगे तो उसका टेस्ट जो है बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता। आलू हम इसमें फ्राई कर लेंगे और इसको इसमें थोड़ा-सा पानी डालेंगे। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि आलू छोटे-छोटे पीसेस में काटे हैं और ये जल्दी ही गल जाएँगे। थोड़ा-सा पानी ऐड करेंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसको मैं ढक के रख दूँगी ताकि आलू हमारे गल जाएँ। आलू हमारे 5 मिनट या 5 से 10 मिनट में आलू गल जाएँगे और ये हमने 10 मिनट बाद मैं चेक कर रही हूँ, आलू मेरे जो हैं बिल्कुल वो अच्छी तरह से गल चुके हैं। मसाला जो है अच्छी तरह से भुन चुका है। देखें इसमें थोड़ा-सा पानी डाला था जिसकी वज़ह से इसका जो है मेकिंग बहुत जल्दी हो गई और मसाला भी इसमें खुश्क हो गया, कोई पानी नहीं है। अब हमने इसमें सबसे पहले जो हमने फलियाँ भिगो के रखी थी वो हम इसमें ऐड करेंगे। फलियाँ हम सबसे पहले इसमें ऐड करेंगे। फलियाँ देखें ज़्यादा फूली नहीं है और ना ही ज़्यादा अभी सख्त हैं, दरमियानी ही ये साइज़ की रही हैं क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी होगी तो आपका सालन बहुत ज़बरदस्त बनेगा। फलियाँ जिस पानी में हमने भिगो के रखी थी वो पानी हमने वेस्ट नहीं करना, वही पानी हम इसमें ऐड कर देंगे और इसी पानी में हम इसको पकाएँगे। 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएँगे। आपने इसको ओवर कुक नहीं करना वरना जो फलियाँ हैं उसका हलवा बन जाएगा और ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। सालन हमारा पक चुका है। 5 मिनट की बाद हमने इसका देखें शोरबा कितना ज़बरदस्त बन गया है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप लोग भी। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो अगर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। देखिए कितना ज़बरदस्त इसका शोरबा बन गया है। इसकी कड़ी भी ज़बरदस्त आ चुकी है। इसका कलर, इसका रंग